वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बताऊंगी कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या आता है। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये हमारी बुक है इकोनॉमिक्स की पार्ट 1, आईकॉम पार्ट 1, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखें, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओक्योनोमोस। ठीक है, ये वर्ड जो है इकोनॉमिक्स, ये लैटिन वर्ड ओक्योनोमोस में से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड बजट। मतलब वो हाउस होल्ड बजट यानी कि एक घर चलाने के लिए जो बजट आपका होता है, बजट बेसिक, उसको कहते हैं ओक्योनोमोस। ठीक है, जिसे इमरान खान बजट देते हैं ना, जून के महीने में, हर जून के महीने में बजट देता है पूरे साल का कि ये रेट्स हैं, ये सब कुछ है, इतने प्राइजेस हैं। तो वो बजट वो मुल्क का होता है। ठीक है, अब जो घर का बजट होता है वो एक जो सरबराह होता है उसको पता होता है कि ये आपका बजट है, इसमें आपने अपना सब कुछ पूरा करना है, तो आपका ये बेसिक बजट यही है। ठीक है, तो उस हाउस होल्ड बजट को जो है उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंड, ये ओक्योनोमस से निकला। दिस एक्सप्लेन हाउ द पर्सन ऑफ अ हाउस मैनेज टू अर्न मनी एंड स्पेंड इट। ठीक है, ये बताता है कि पर्सन ऑफ अ हाउस यानी कि जो सरबराह होता है वो पैसे कैसे कमाएगा और उसको खर्च कैसे करेगा इन राइट वे। ठीक है, फजूल खर्च नहीं, इन राइट वे। लेटर ऑन दिस वर्ड वॉज ऑन स्टेट कॉल्ड पोलोस। ठीक है, बाद में इस वर्ड का यूज़ हुआ था और स्टेट में, और उसका मतलब था पोलो। अब पोलोस किसे कहते हैं? दिस एक्सप्लेन्स डेट हाउ द पीपल ऑफ अ स्टेट यूज टू स्पेंड देयर लाइव्स एंड अर्न मनी ऑफ लिविंग, अर्न मीन्स ऑफ लिविंग। ठीक है, ये बताता है पोलोस जो स्टेट में एक स्टेट थी, ठीक है, उसमें उन्होंने मतलब निकाला था पोलोस। अब पोलोस का उन्होंने मतलब बताया हुआ था कि पीपल, ठीक है, एक स्टेट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि स्टेट यूज टू स्पेंड देयर लाइफ, कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और जीने का तरीका उन्होंने समझाया था कि वो ज़िंदगी का तरीका मतलब कैसे गुजारना है। ठीक है, लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स जो होती है वो होता है बजट में। इन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी करके बताया था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है, तो पोलोस में और ओक्योनोमस में डिफरेंस ये था। फॉर दिस रीज़न, ठीक है, इसी रीज़न में कि कौन सा वाला सही है कौन सा नहीं। ठीक है, इट वॉज बेटर कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम लोग क्या करें, पॉलिटिक्स में जाएंगे क्या करें, तो इन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया था, पोलोस में और ओक्योनोमस में। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया था तो ये था पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, कि पॉलिटिक्स में भी आए और जो पैसा कमाना है उसमें भी आए, पॉलिटिक्स यानी कि ज़िंदगी गुजारने में भी आए और पॉलिटिक्स में भी आए और सारी चीज़ों में आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिक इसका पॉलिटिकल इकोनॉमी था। हाउ एवर दीज टू वर्ड्स वर सेपरेटेड। ये पहले वर्ड सेपरेटेड थे। ठीक है, पॉलिटिकल अलग वर्ड थे, इकोनॉमी सेपरेट वर्ड था। ठीक है, वो सेपरेट थे एंड बिकेम सेपरेट डिसिप्लिन, और इनका डिसिप्लिन भी सेपरेट था। पॉलिटिक अलग है, इकोनॉमी अलग है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंट मतलब तक अलग अलग था, लेकिन उनको इकट्ठा किया क्या। द फर्स्ट वन बिकम पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पहला वाला जो जाता है वो साइंस के उसमें जाता है कि पॉलिटिकल साइंस किया है। ठीक है, आपका आ जाता है, और लेटर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, और फिर दूसरा बाद में जब आया तो उसका क्या था कि ये इकोनॉमिक पे, इकोनॉमी जो तो आ गया साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये सब्जेक्ट पे आ गया कि पॉलिटिक्स में इकोनॉमी साइंस एंड इसमें सॉरी पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, कि मतलब आप इकोनॉमी में आपकी जो साइंस है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम इससे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इसका आ जाता है द एवोल्यूशन ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक हैज़ पास थ्रू वेरियस स्टेजेस, हाउ एवर इट कैन बी। अब देखिए, ये 3 डिफरेंट स्टेजेस से ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पास थ्रू हुई है। ठीक है, जो पहला स्टेज था वो था क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट। ठीक है, अब ये 1723 टू 90 तक ये वाली डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की रही थी। ठीक है, तो अब जो वो डेफिनेशन रही है उसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। उसमें था This was led by Adam Smith of Scotland, who in 1776 wrote a research treatise. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, ये लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, ये एमसीक्यूज में आता है, ये हर जगह पे आता है। ठीक है, एडम स्मिथ का क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से आपने याद करनी है। फिर रॉबिन्स की डेफिनेशन आएगी। ठीक है, देखें अब क्लासिकल, इसके नेक्स्ट पेज पे आप देखें रॉबिन, ये अल्फ्रेड मार्शल की है। ठीक है, उसके बाद आगे जाके ना कि आपकी रॉबिन्स की डेफिनेशन भी आएगी। ठीक है, तो लेकिन ये जो एडम स्मिथ का है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने मस्ट याद करनी है। तो इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। दिस वॉज लेड बाई एडम स्मिथ के व्रॉट रिसर्च, उन्होंने एक रिसर्च लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशनल्स, ब्रीफली नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, यानी कि
नेशन की वेल्थ, मैंने आपको पहले बताया था ना, पाकिस्तान की वो एक मुल्क की नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये सब कुछ। तो ये इन्होंने बताया हुआ है, एडम स्मिथ ने डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी कि वेल्थ ऑफ नेशन, एक नेशन की जो दौलत है ना वो, उसमें ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स लेकर आ गया था, ठीक है, उसने इसको एक्सप्लेन किया था। ही फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक्स एक्सेप्टेड डिसिप्लिन फ्रॉम द पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसने कहा था कि उसने, ये पहला बंदा था एडम स्मिथ जिसने पॉलिटिकल इकोनॉमी को पूरा डिफरेंट तौर पे वो उसको ना सामने लेकर आया था, डिफाइन किया था, टोटल डिफरेंट, क्योंकि इसका डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का पूरा डिसिप्लिन जो है वो चेंज है, जबकि वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, उसके लिहाज से इकोनॉमिक इज़ अ सोशल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस नहीं, सोशल साइंस उसने कहा था। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है विच डील्स विद द प्रोडक्शन, जो कि डील करता है प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी एक कमोडिटी है वो प्रोड्यूस कैसे हो रही है, कंजप्शन यानी कि वो कंज्यूम कैसे हो रही है, वो यूज़ कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, वो एक दूसरे के पास जा कैसे रही है, एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ यानी कि वो ख़रीदी कैसे जा रही है, ठीक है, पैसे देकर कैसे ख़रीदी जा रही है। तो वो ये चार चीज़ें थी, 1 2 3 और 4 चीज़ें थी जिसके अराउंड, जिसके सराउंडिंग्स जो है वो इकोनॉमिक्स बेस्ड कर रही थी, ठीक है। तो ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी, जिसके जो कि 1723 टिल 1790 तक ये डेफिनेशन रही थी, ठीक है, और सब इसी डेफिनेशन को मान भी रहे थे। अब इसके इन्होंने कहा था कि सो दीज व्यूज डिक्लेयर्ड 4 पिलर्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज अंडर। अब इन्होंने उन्हीं 4 चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया हुआ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजप्शन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, ठीक है। इन्होंने पहले बताया दिस मीन्स हाउ एंड इन व्हाट proportion the 4 factor land, labor, capital and organization be combined to produce goods and services which is called wealth, ठीक है। ये बहुत इजी इन्होंने वर्डिंग दी हुई है, तो आप ये याद भी एज इट इज करें। इसमें ये बता रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के इन पैसे कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि लैंड, ज़मीन, लेबर यानी कि मजदूरी, कैपिटल यानी सरमाया, एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी फर्म या कंपनी वगैरह, ठीक है। जब वो एक कंबाइन होते हैं तो उनमें से कोई भी, मतलब उनमें से जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, देखिए प्रोड्यूस गुड्स कंबाइन टू गुड प्रोड्यूस गुड, ये कंबाइन होते हैं चारों चीज़ें, और चीज़ें जो हैं कमोडिटी या गुड्स, कुछ भी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो बनाते हैं और उनको आगे बेचते हैं। जब बेचते हैं तो पैसे आते हैं, और वो जो पैसा होता है वो वेल्थ कहलाता है। आ गई प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऐसे होती है पैसे की। कंजप्शन ऑफ वेल्थ, अब वो पैसे यूज़ कहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो यूज़ कहाँ पे होते हैं, इंसान की बेसिक ह्यूमन लाइफ की फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इंसान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो ये कंजप्शन कहलाते हैं। देखें, द पार्ट ऑफ वेल्थ, दौलत का एक हिस्सा, यूज टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, बेसिक इंसान की बेसिक ज़रूरियात, मतलब चंद बेसिक बहुत ज़्यादा ख़ास ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक दौलत का हिस्सा जो है वो खर्च होता है, उसको कहते हैं कंजप्शन। ऑलराइट, वी शुड स्पेंड आवर इनकम इन दैट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर वी कैन ड्राइव मैक्सिमम यूटिलिटी। हमें अपनी जो है, इन्होंने वही राइट वे का बताया है, मैंने आपको कहा था ना, हम लोग अपनी इनकम स्पेंड करें, पैसे स्पेंड करें, बट इन अ राइट वे। तो इन्होंने ये बताया हुआ है, वी शुड स्पेंड आवर इनकम, हमें अपने इनकम जो है वो स्पेंड करनी चाहिए एक राइट वे में, ठीक है, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पूरी हो, यूटिलिटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो। ऑलराइट, तो अब आप देखें, अगला इन्होंने बताया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, ठीक है, इट मीन्स हाउ द 4 फैक्टर्स आर पेड, मतलब 4 फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पेड अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि मतलब उनको पैसे कितने दिए जा रहे हैं काम करने पे। ये नहीं हो कि अगर आपका लेबर जो मजदूरी है वो बहुत थोड़ी सी, आप काम बहुत थोड़ा सा कर रहे हो और आपको पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, नो। या तो आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो और पैसे आपको बहुत थोड़े मिल रहे हैं, नो, ठीक है। उन्होंने यही कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ठीक है, कि जो बंदा काम जैसा कर रहा है उसको उस काम में उसको उस लिहाज से मिले पैसे, जैसे कि रेंट आ गया, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, जो जिस लिहाज से काम करे उसको उस लिहाज से पैसे भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो अगला देखें, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, कि पैसे एक्सचेंज कैसे हो सकते हैं। दिस मीन्स हाउ द वेल्थ इज एक्सचेंज फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांजैक्शन, इसमें ट्रांजैक्शन आ जाती है, ठीक है, कि आपके पास अगर एक
ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे हैं, उसने अपने गुड्स प्रोड्यूस किए, सब कुछ किया है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उसने, ठीक है, मशीनरीज वगैरह बाय की हैं, लेबर लिया है, ठीक है, सब कुछ किया है, तो वो आपस में लेन देन क्या करेंगे, तो ये जो लेन देन वाला काम आता है ना, ये एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में आ जाएगा। ऑल राइट, तो इसके मिसकंसेप्शन भी था कि ये मतलब जो मिसकंसेप्शन मतलब गलत क्या क्या बातें फैलाई हुई थी इस डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये कॉन्सेप्शन क्या था, दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ क्रिएटेड मैनी मिसकंसेप्शंस अमंग पीपल, ठीक है, लोगों में बहुत ज़्यादा बातें फैलाई हुई थी। दिस स्टार्टेड कॉलिंग दिस साइंस एज पिग फिलोसफी की, ठीक है, ये लोग कहते थे ये फिलोसफी ठीक नहीं है, इन्होंने मतलब इनके इस बारे में ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस निकाल लिए थे, कहते हैं ये ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गोइंग टू जनरेट अ वेरी सेल्फिश सोसाइटी, ठीक है, ये कहते हैं कि ऐसे तो बहुत सेल्फिश हो जाए सोसाइटी हमारी बन जाएगी कि जो काम होगा उसके बदले में बस वही पैसे दो, चीज़ें लो और ये काम करो बस। तो कहते हैं कि ऐसे सोसाइटी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगी, हमारा कोई भी काम सही नहीं रहेगा। जैसे आजकल का जो दौर है उसमें कोई काम कर ले तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने काम कर लिया, चलो कोई बात नहीं, हम माफ़ करते हैं, ठीक है, पैसे चलो कोई नहीं, कोई गरीब हो उसको हम लोग चीज़ दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये चलो कोई बात नहीं आ जाती है। तो ये जो एडम स्मिथ का एरा था ना, उसमें इसने कहा था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, पैसे दो काम करो, ठीक है, मतलब पैसे और काम इन और लेन देन आपस में ना, ये सारा ये वाला सीन था। तो ये कहता है कि ऐसे हमारी सोसाइटी जो बहुत सेल्फिश हो जाएगी, ठीक है, और इस तरह जो सारे जो हैं सब सारे लोग जो होंगे वो जो प्रोडक्शन होंगी, ठीक है, चीज़ों के जो प्रोड्यूस करने में होंगे और अपने पैसे दौलत लुटाने में मसरूफ़ रहेंगे बस। तो इन्होंने ये कहा था, ठीक है। सो व्हाट अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है, वो कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी कि इंसान जो है ना उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, इंसान की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ इसके ऊपर भी आ जाएगा कि वो लो चीज़ें लो, पैसे लो, लेन देन, मतलब सब कुछ ये पैसों पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर एडम स्मिथ के जो मिसकंसेप्शन था ये, तो फिर उसके बाद इसकी क्लैरिफिकेशन भी हुई थी, क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस मिसकंसेप्शन, ठीक है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन क्या हुई थी, उसने क्लियर भी किया था, एडम स्मिथ ने क्लियर किया था, कह रहा था actually the criticized would have not fully comprehended the meaning of wealth and its explanation are given by Adam Smith। उसने कहा था कि आपकी जो सारी बातें हैं, ठीक है, ये fully comprehended नहीं है, मतलब ये इनका कोई बात नहीं बन रही, ठीक है, जो आप लोग कर रहे हैं। this they mistakenly believed wealth, उन्होंने कहा था कि दे मिस्टेकनली बिलीव्ड वेल्थ, उनको दौलत पे यकीन होने लग गया था। मनी अलोन एज वेल्थ वेयर एज एनीथिंग विच कैरी यूटिलिटी, स्कैरसिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी इज कॉल्ड वेल्थ। वेल्थ बाय इटसेल्फ इज नॉट अ बैड और गुड बट इट मेक यूजेस इट सो इट कैन आइदर बी स्पेंड ऑन नेसेसिटीज ऑफ लग्जरीज। मतलब ये वही कह रहा था, कहते हैं मैंने आपको क्लियर किया है ये बात कि ये भी तो इंसान की उस पर आ रहा है, ठीक है, इंसान की वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि ये वो उससे पर आ रहा है कि उसकी ज़रूरियात कैसे पूरी हो रही हैं, मतलब वो। लेकिन ये जो सब ये था ना, ये ज़्यादा देर तक चली नहीं थी एडम स्मिथ की डेफिनेशन, और फिर उसको क्रॉस कर दिया गया था। उसके बाद नई डेफिनेशन आई थी न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट्स की, ठीक है, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये थी डेफिनेशन फिर नई आई थी जो कि चली थी 1842 में आई थी और 1924 तक चली थी ये डेफिनेशन, ठीक है। तो लेकिन अभी ठीक है, ये ख़त्म हो गया, अब नई डेफिनेशन इसको आगे थी कि इसने क्लैरिफिकेशन भी दे दी थी एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, जो वेल्थ की डेफिनेशन थी इसके बारे में इसने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी थी। बट लोगों ने जब एक दफ़ा मिसकंसेप्शन फैल जाते तो फिर आपको पता है कि लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसे ही इसके साथ भी हुआ था। तो इसकी फिर जब मिसकंसेप्शन फैल गया था तो उसको क्रॉस कर दिया गया था, तो फिर वो अभी तक वो इस डेफिनेशन को नहीं मानते। फिर उसके बाद का जो एरा शुरू होता है उसमें नई डेफिनेशन आती है न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।